तो हम आज टाइप नंबर 7 टाइम एंड वर्क का लेके आए हैं। हमारी 5वीं वीडियो है, 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 5वीं वीडियो आज चल रही है। 5वीं वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि पुरुष, स्त्री तथा बच्चों पर आधारित प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं। जैसे इसमें बोलेगा कि मान कुछ क्वेश्चन जैसे बोल दिया 4 पुरुष या फिर बोलेगा अथवा 5 महिलाएं उसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन के बीच में अगर तथा आता है, क्या आता है, तथा आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। बोलेगा 5 पुरुष तथा 5 महिलाएं, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि क्वेश्चन में बोलता है या, क्वेश्चन में क्या आ गया, या, उस समय क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बराबर करना है। फिर यदि बोल दिया अथवा, क्या बोला, अथवा, उस समय क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मतलब यदि क्वेश्चन बोलता है कि 5 पुरुष अथवा 3 महिलाएं हैं, वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यदि क्वेश्चन बोलता है 5 पुरुष या 3 महिलाएं, वहां भी बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन में चेंज हो गया कि बोला 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं, तो वहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी टेक्निक पे आइए नए सवाल, एक सवाल लिख के उस पर हम ट्रिक बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं क्या है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन को लिखे हैं और इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 2 नियम से हम इसको बताएंगे। पहला नियम जो है कि आल टीचर बताते हैं, सभी लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सेकंड मेथड होगा जो हम अपने से बनाए हैं, उस पर भी फॉलो करके देखते हैं, जो बेटर लगेगा वही यूज करेंगे। तो हम पहला यूज करके देखते हैं। जैसे बोला 10 आदमी, यहाँ पे मैंने लिखा 10 मैन। आदमी मतलब क्या होता है, मैन होता है। वो मैंने बताया जब बीच में अथवा आता है या क्वेश्चन में या लिखा हो, तो उसमें हमेशा बीच में क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद बोला है कि 20 स्त्रियां हैं, तो 20 स्त्रियों को हम लोग वोमेन लिखते हैं। और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 13 दिन में, तो इसके भी साथ 13 होगा और इसके भी साथ 13 होगा, दोनों लोग के साथ हो गया। अब इस 13 से हम अगर इसमें रिड्यूस करें अर्थात काट दें, मैंने इस 13 को यहाँ पे काट दिया, फिर मैंने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 चौक को 20, फिर 2 से कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। मतलब यहाँ पे एक मैन बच गया और इधर 2 वुमेन। इफिशियंसी हमेशा अपोजिट होती है, इसको हम लिख लेंगे m/w। अब बराबर जो 2 लिखा है इसको 2 ऊपर और 1 इधर जाके भाग करेगा, 2/1 हो गया। मतलब m की इफिशियंसी 2 आ गई, w की इफिशियंसी 1 आ गई। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे 10 और गुणे, क्या रखेंगे, 10 और गुणे कितना, मैन की इफिशियंसी कितना है 2, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, फिर गुणे 13, यहाँ पे कितना था, 13 था, इसलिए 13 लिख दिए हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे, 10 दूना 20 और गुणे 13 बराबर 13 दूना 26, मतलब कितना आ गया, 260। ये हमारा टोटल काम आ गया। अब पूछा क्या है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां। मैंने कहा जब बीच में और आता है या तथा आएगा तो हमेशा उसको जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 24, मैन को क्या लिखते हैं, आदमी, प्लस 17 स्त्रियां को क्या कहते हैं, वुमेन कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 24 और गुणे यम की इफिशियंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 17 और वुमेन की कितना है 1, यहाँ पे 1। 24 दूना कितना होगा 48 और प्लस 17, इसको जोड़ लेंगे तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 65 हो गया। अब जो हमारा यह आया है इससे टोटल वर्क में हमको क्या करना है, भाग देना है। 260 में 65 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसको काटते हैं 13 से, 13 पचे 65, 13 दूना 26, ऊपर आ गया क्या 20, 5 से फिर भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक को 20। मतलब ये लोग कितने दिन में काट देंगे, 4 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 4 दिन में।
सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों वर्ग को बराबर करेंगे। यहाँ पे 10 मैन थी और 13 दिन लगता था, इसलिए गुणे 13। फिर 20 औरतें या स्त्रियां लगती थी, तो 20 गुणे 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इफिशियंसी निकाले हम, 1 मैन और 2 वुमेन। उसके बाद जो इफिशियंसी होती है हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, अर्थात जो यम है इसकी इफिशियंसी 2 और डब्ल्यू की क्या हो जाएगी 1। इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको समीकरण 1 में वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है, रखना है। तो हमको क्या निकल गया, टोटल काम निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जो 24 आदमी और 17 स्त्रियां जो काम कर रही हैं, वह कितना कर रही हैं, 65 काम कर रही हैं। तो टोटल वर्क में जब 65 से हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा क्या, कि कितने दिन में काम समाप्त होगा। यही सब लोग यूज करते हैं। आइए हम इसको ना फॉलो करके हम एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, उसको देखिए कैसे फॉलो करते हैं। तो हमने क्या बताया, आप नई ट्रिक बताते हैं कैसे। यहाँ पे 10 आदमी दिया है, इसको लिखना है इसे 10 में। कितने दिन में काम कर रहे हैं सब, 13 दिन में। इसका गुणा कर लेंगे, 13 दाम कितना होता है, 130 होता है। उसके बाद 20 स्त्रियां, 20 ओमैन और गुणे 13 दिन में काम हो रहा है। कितना हो गया, 13 दूनी 26, 260। अब इन और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 एलसीएम, 130 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, 2 बार। मतलब इसकी जो भाग गई 2 बार, और इसका इधर लेके जाएंगे तो 260 से 260 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1 जाएगा। हमको ये पता चला कि मैन की इफिशियंसी कितना है, 2, और वोमैन की इफिशियंसी कितना आई, 1 आ गया। अब पूछा क्या है, 24 आदमी, मतलब मैन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 24, फिर गुणे एक जो 17 स्त्रियां थी यहाँ पे 17 कर देंगे, इसके बराबर 48 होगा, और यहाँ पे 17 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 65 हो गया। क्या हो गया, 65 आ गया। अब 65 से ये टोटल वर्क निकला था, ये क्या निकला है, टोटल वर्क। इसी में हमको क्या करना है, भाग देना है। 260 में 65 से भाग देंगे तो कितना आया था, 4 दिन आया था। क्या आया था, 4 दिन आया था। उसके बाद फिर इसने बोला उसके 2 गुने काम को, तो इसी में 2 गुने काम का मतलब क्या, इसी में 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना, मतलब 4 दूनी 8 दिन लगेगा उसी काम को करने में। यह क्या मैंने कहा कि 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 13 दिन में। 10 गुणे 13 कर लेंगे, 130 हो गया। 20 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में, 13 दिन में। 20 गुणे 13 करेंगे, 260 होगा। एलसीएम मैंने पढ़ा दिया है, पीछे मेरी वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कैसे उसमें सिखाया गया, बहुत शार्ट में। जो बड़ा नंबर होता है पहले उसको लेते हैं। 260 मैंने लिया, 260 130 से भी कटेगा, इसलिए 260 मैंने ले लिया। 130 से मैंने इसको काटा तो इसकी इफिशियंसी कितना आ गई, 2 आई थी। 260 से इसमें भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितना आएगी, 1 आएगी। तो हमने देखा लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, 24 आदमी और 17 स्त्रियां। 24 आदमी मतलब यहाँ पे 24 मैन, यहाँ पे 17 गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 से टोटल वर्क में क्या करना है, भाग दे देना, बस आंसर हमारा आ गया। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर देखते हैं क्या यही रूल फॉलो कराएंगे पहले, उसके बाद वो वाला बताएंगे जो लॉन्ग प्रोसेस। तो आइए हम उस पर लेके चलते हैं, जो नेक्स्ट क्या है हमारा फार्मूला है, उस पर लेके चलते हैं। मैंने कहा 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। मैंने कहा जो पुरुष होते हैं उसको यम से दिखाते हैं, गुणे 20 दिन में काम कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर लेंगे कितना होगा, 20 चौक को 80 हो गया। फिर बोला 6 लड़के किसी काम को, 6 बॉय 20 दिन में ही काम करेंगे तो 120 हो जाएगा। क्या होगा, 120 होगा। मैंने कहा 120 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, और जो 80 है इसमें से भी कुछ कॉमन होके इसमें आएगा। तो इसमें से हमको क्या मिलेगा कि 2 ऐसा नंबर मिलेगा वो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा 40 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 40 दूनी 80 होता है। क्या होता है, 40 के पहाड़ा में ये भी आता है 40 गुणे 2, 40 गुणे 2, और ये भी आता है 40 गुणे 3 के पहाड़ा में, यही आता है। तो मैंने पहले 40 बाहर कर लिया
तो मतलब यहाँ पे 40 मैंने बाहर किया तो क्या 40 बाहर हो गया। अब क्या क्या बच गया क्या 3 और 2, 3 दूनी 6, मतलब 6 बच गया। अब यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब इसी को डायरेक्ट लिख दें हम क्या 4 6 24 मतलब 240। अब 240 इससे रिड्यूस होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आ गया। मतलब आदमी की इफिशियंसी कितना आ गई 3 आ गई। तो हमको पहले बॉय लड़के का निकालेंगे 120 दूना 240 होता है मतलब 2 आ गया। यहां तक पहुंच गए। अब पूछा का 6 पुरुष 11 लड़के, तो 6 से इसमें गुणा कर दीजिए 11 से नीचे कर दीजिए 6 त्रिक 18 कर दीजिए, यहाँ पे 11 दूनी 22 कर दीजिए, बस जोड़ दीजिए 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 हासिलवा 4, कितना आ गया 40। और 240 जो है वो क्या है टोटल वर्क। 240 जो निकला है ये क्या है टोटल वर्क है, टोटल वर्क। और यहाँ पे एक चीज आ गई 40, और इसी 240 में 40 से हम भाग दे दें, 1 0 से 1 0 कट, 4 से 6, कितना दिन आ गया। कितना आसान लग रहा है। अभी हम उसको भी बताते हैं इसी सवाल पे, फिर से रिव्यू देते हैं वो पुराना मेथड लगा के। तो ये हमको एक बार क्लियर हो गया होगा कि कितना आ गया 6 दिन आया। आइए हम पुराना मेथड लगाते हैं। ये तो बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया, काहे कि यही चीज उसमें हमारा टाइम एंड वर्क में पूरा का पूरा मिला था। आगे नया चैप्टर आएगा पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी में भी हम यही कॉन्सेप्ट से करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए हम उसके क्वेश्चन को लैंग्वेज को कैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, वहां पे देखते हैं क्या आंसर 6 दिन आता है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद तो हम फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या उसी लैंग्वेज को और उसी क्वेश्चन का कैसे आंसर आया था। पुराने मेथड पे मैंने कहा कि 4 पुरुष थे, ऐसे 4 मैन बनाया जाता, उसमें 20 दिन में काम किए थे, बराबर 6 बॉय हो गए थे, गुणे 20 दिन हो गया था। ये चीज होता है। 20 से 20 ऐसे काट देते थे। फिर 2 से हम देख रहे थे ये कट रहा था, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब क्या आ गया 2 मैन और बराबर 3 बॉय। तो यम बटे बी लिखते थे और बराबर 3 बटे 2 लिखते थे। मतलब यम की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 2 आ गई। तो हम लोग फिर पहले क्या करते थे, पहले समीकरण में रखते थे मान को। क्या करना है रखना है। तो हम 4 गुणे यम की इफिशियंसी 3 और फिर गुणे 20 ऐसे रखते थे। 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 और गुणे 20, तो फिर आ गया क्या 240 हमारा क्या आ गया टोटल काम आ गया। फिर उसके बाद भी एक स्टेप करते थे कि जो क्वेश्चन में दिया है, अर्थात 6 मैन प्लस 11 बॉय। अब इसमें हम रखते थे 6 गुणे यम की इफिशियंसी 3 प्लस 11 गुणे 2, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 2 थी, 6 त्रिक 18 और प्लस 11 दूनी 22, जोड़ लेते थे तो क्या आ गया 40। फिर से मैंने अब क्या करना है 40 से इसमें भाग देना है, 240 में 40 से भाग देंगे तो आएगा कितना 6 दिन। क्या यही 6 आंसर आया था पिछले वाले स्टेप में। तो इतना बड़ा करने का क्या मतलब, डायरेक्ट हम उसको रख के उस पर रिड्यूस कर सकते हैं। या तो आपको ये माइंड में बहुत तेज कैलकुलेशन आना चाहिए तो आप माइंड में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड में मान लीजिए आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो कम से कम इसको लगाने में 1.5 से 2 मिनट चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसी में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसको और इस टाइप को हम क्या करेंगे पहले क्लियर करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, उसमें दो साथ में मिलेंगे। तो उस समय कैसे करेंगे उसमें भी घबराना नहीं है, हम इसी बेसिक पे लेके चलेंगे जो रूल आपको बताए हैं। तो आइए हम एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कहा कि मैंने कहा 8 पुरुष क्या है 8 पुरुष हैं या 8 पुरुष या 6 महिलाएं या 6 महिलाएं किसी काम को क्या करती हैं, किसी काम को 24 दिन में करती हैं। कितने दिन में 24 दिन में क्या करती हैं काम को करती हैं। उसके बाद उसके बाद 3 पुरुष
उसके बाद क्या आते हैं, 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 8 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में पूरा करती हैं, 24 दिन में कर लेती हैं या समाप्त हो जाता है। उसके बाद 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या मैंने देखा कि हमने क्या बेसिक बताया था कि 8 जब आता है तो 8 कौन है, मैन है, तो मैन लिखेंगे। उसके बाद गुणे जो जितना दिन हो रहा है, कितना, 24 दिन, यहाँ पे ऐसे 24 लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या करना था, गुणा करना था। 24 बटे 192, 24 बटे 192 होगा। उसके बाद फिर 6 महिलाएं, मतलब 6 महिलाओं को हम लोग W से दिखाते थे यहाँ पे, फिर ऐसे लिखते थे 24। 24 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 चौक को 24, 6 दूनी 12 और 12 दू 14, 144 और 192 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 192, उसको पहले लिख लेंगे। 192 को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। उसके बाद 144 जो है यह टूटेगा किसमें, 16 और 9 में। किसमें, 16 और 9 में। 9 से क्या यह नंबर कटेगा, 9 दूना 18, नहीं कटेगा, मतलब 9 को हमको लेना है। 9 को क्या करना है, लेना है। 16 से यह नंबर क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात 16 को लेना नहीं। अब 9 से इसमें हम गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करना नहीं है, ऐसे रहने देंगे। 992 गुणे 9, 192 गुणे 9, ये टोटल हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। अब यहाँ से क्या निकालते थे, इफिशियंसी निकालते थे। 192 से जब 100 इसमें भाग देंगे तो 192 से 192 कट जाएगा, बचेगा क्या, 9। मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद फिर 144 से जब हम इसमें भाग दिए थे तो 16 गुणे क्या बचा था, 16 गुणे 9 हुआ था, यही हुआ था। 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, मतलब 9 का कहानी खत्म। 16 से हमको इसमें डायरेक्ट भाग देना है, 16 एकम 16 और यहाँ पे बचेगा 3 और 2 32 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, 12। क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम लास्ट में क्या करते थे, गुणा कर देते थे। 3 पुरुष 9 त्रिक 27, 7 महिलाएं 12 सते 84। इन दोनों को मैंने कहा था जोड़ लेते हैं। 7 और 4 जोड़ेंगे 11, 8 2 10 1 11, कितना हो गया, 111। तो जो टोटल वर्क है इसी में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 192 गुणे 9 बटे 111। यह किसी से कटे उटेगा नहीं, कि कटेगा, कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे फिर भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो 3 7 21, 37 आ गया। 37 किसी से अब कटेगा नहीं, ये होल फ्रैक्शन में आंसर आएगा। मैंने कहा 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 एकम 3 2 5 बटे 37। यह इतना दिन लगेगा, क्या लगेगा, इतना दिन लगेगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। यह किसमें है, सिंपल फ्रैक्शन में है, अर्थात साधारण भिन्न में है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद जैसे सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पे 5 से भाग दीजिए 7 में, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से यहाँ पे 2। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, मतलब जितनी बार भाग जाती है उसको सही में लिखते हैं, और जितना रिमाइंडर बचता है अर्थात जितना शेषफल उसको ऊपर, और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको क्या करेंगे, लगाएंगे। इसके बाद आते हैं एक छोटी सी टॉपिक नई है इसी पे,
इसी पे आधारित 3 लोग मिलेंगे। तो देखिए हम क्या नए टॉपिक पे क्वेश्चन एक बनेगा, कैसे लैंग्वेज क्वेश्चन का होगा। इस टॉपिक पे लैंग्वेज ऐसा बनेगा और फिर क्वेश्चन को हम लाते हैं। पहले लैंग्वेज को सीखें, उसके बाद मैंने कहा यक्स पुरुष है और वाई लड़के किसी काम को क्या करते हैं, यम दिन में कर लेते हैं, तथा ए पुरुष और बी क्या है, ए पुरुष और बी लड़के हैं तो उसी काम को यन दिन में कर देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इस समय हम लैंग्वेज को कैसे फॉलो करेंगे, देखिए मैंने कहा यक्स पुरुष थे, क्या थे, यक्स पुरुष, ऐसे लिखेंगे यक्स पुरुष हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला बीच में अगर और आता है तथा आता है तो हमेशा क्या करना है, प्लस वाई लड़के, क्या लिखना है, वाई लड़के। उसके बाद ब्रैकेट ऐसे बंद कर लेना है। इसके बाद कोई काम कितने दिन में करता है, यम। उसके बाद फिर ए पुरुष क्या करते हैं, ए पुरुष और गुणे बी लड़के क्या करते हैं, बी लड़के, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि और तथा, फिर बाहर कौन हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया हमारा नया। और इसी पे चलेंगे, ये तो सब लोग फार्मूला बताते हैं, हम नया टेक्निक पे इसी को सिखाएंगे, नए फार्मूले पे और नए अंदाज में होगा। क्या कि यक्स पुरुष और वाई लड़के किसी काम को क्या करते हैं, यम दिन में करें, तथा ए पुरुष और बी लड़के उसी काम को क्या करते हैं, यन दिन में कर लेते हैं। तो उस समय फार्मूला क्या बना, यक्स पुरुष प्लस वाई लड़के गुणे यम, फिर ए पुरुष प्लस बी लड़के गुणे एन। तो आइए हम एक पहले सवाल लेते हैं छोटा सा और उसके बाद देखते हैं कि कैसा और उस पे कैसी ट्रिक बनती है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हम ये पे देखिए उस टॉपिक पे हमने बताया क्या कि यक्स बॉय थे और वाई लड़के, मतलब यक्स पुरुष थे वाई लड़के थे। इस टॉपिक पे हम आते हैं, क्या बोला कि 6 पुरुष और 8 लड़के। तो हमने बेसिक पहले सीखते हैं, उसके बाद ट्रिक पे आते हैं। बेसिक इसका कैसे बनेगा कि 6 पुरुष का मतलब 6 मैन प्लस 8 बॉय, इसके बाद ऐसे ब्रैकेट गुणे किसी काम को 10 दिन में बराबर। फिर उसमें बोला है कि 26 पुरुष प्लस 48 बॉय इसी काम को 2 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो हमने बोला इसको पहले 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 पच्चे 10। अब इसका गुणा करते हैं, 5 छक 30 मैन प्लस 5 बटे 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब हम लोग 26 मैन और यहाँ पे जब घटाएंगे 30 मैन तो आएगा 4 मैन। क्या आएगा, 4 मैन आ गया बराबर 40। 48 में से जब 40 घटेगा तो आएगा 8 बॉय, फिर कटेगा 4 एक कम 4 दूनी 8, एक आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो यम बटे बी बराबर क्या आ गया, 2 बटे 1। यम की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1 आ गई। फिर वही काम करेंगे, पहले समीकरण में रखेंगे। पहले समीकरण में हम यहाँ पे रख रहे हैं। पहला हमारा समीकरण क्या था कि 6 मैन प्लस 8 बॉय और इस तरह का समीकरण गुणे 10 था, यही था। हमने देखा यहाँ पे 6 और गुणे यम की इफिशियंसी 2 गुणे 2 प्लस 8 और गुणे इफिशियंसी बी की 1, ऐसे मैंने 1 और गुणे 10। 6 दूना 12 हो गया और प्लस 8 और गुणे 10, 12 8 जोड़ेंगे 20 और गुणे 10 बराबर 200। यह हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 पुरुष और 20 लड़के। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मैन प्लस 20 वोमेन। वोमेन नहीं बॉय, वोमेन नहीं बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़का होता है। 15 लिखेंगे यहाँ पे और गुणे मैन की जगह 2 और प्लस 20 गुणे 1, 15 दूनी 30 और प्लस 20 बराबर 50 आ गया। अब हमने बताया था पुराना फंडा, इससे इसमें क्या करते थे, भाग देते थे।
अर्थात टोटल वर्क 200/50 काट देंगे, आ गया क्या 4 दिन। क्या आ गया 4 दिन हमारा आंसर आ गया। ये तो बेसिक है, एकदम एकदम बेसिक पे हम लगाए। आइए एक और रिड्यूस करके मैं इसको ट्रिक बनाता हूं कैसे। तो आइए हम एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार आप लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, अगर ना समझ में आए तो और अच्छी बात। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे सीखते हैं। मैंने कहा कि 6 पुरुष और 8 लड़के थे, उसको लिखिए 6 मैन प्लस 8 बॉय। इस काम को कितने दिन में करते हैं सर? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। उसके बाद 26 मैन प्लस 48 बॉय, इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। इसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा करिए। क्या करना है? गुणा करके लिखिए। 10 का गुणा इसमें करेंगे 10 छक 60 मैन प्लस 10 का गुणा 8 में करेंगे 10/80 बॉय। फिर 2 का गुणा इसमें करिए 26 दूना 52 मैन प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 × 8 = 16, 2 चौका 8 1 9 96 बॉय। क्या यहाँ तक आया? अब कुछ नहीं करना, इसके लाइन एक नीचे लाइन खींच दिए। अब क्या करना है? घटा दीजिए। 60 में से 52 जाएगा तो 8 मैन, और इसके बराबर अब कर लीजिए। 96 में से 80 जाएगा तो क्या आएगा? 16 भी आएगा। हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। 96 में से 80 गया तो क्या आ गया? 16 भी। 8 से काट दिया, 8 × 8 8 दूनी 16। m/b बराबर 2/1। क्या आ गया? 2/1 इफिशियंसी आ गई। तो हम इसको अब क्या करेंगे? रखेंगे। किसमें रखेंगे? पहले वाले समीकरण में रख देंगे। क्या करना है? 6 मैन थे, मतलब m की इफिशियंसी 2, तो 6 गुणे 2 हो गया, और प्लस 8 गुणे 1 और गुणे 10। क्या हो गया? 10। इसका जोड़ेंगे 6 दूना 12 और 12 8 20, और 20 गुणे 10 बराबर 200। ये 200 हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। 200 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के। 15 पुरुष में मतलब 2 का गुणा कर लेंगे और प्लस 20 गुणे 1, 15 दूनी 30 प्लस 20 बराबर 50। 50 से टोटल वर्क में हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कट के आ जाएगा कितना? 4 दिन आ जाएगा। क्या ये ट्रिक हमारी फॉलो आप कर सकते हैं? देखिए मैंने कहा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको 6 मैन प्लस 8 बॉय थे, इसके सीधे में 10 लिख दिए। फिर 26 मैन थे और 48 बॉय थे, मैंने लिख दिया। इसमें 2 दिन काम किए थे सब। तो इसके बाद सीधा सीधा मैंने गुणा कर दिया। 10 का गुणा 6 में किया, 10 × 6 = 60 हो गया। फिर 10 से गुणा 8 में किया, 10/8 80 हो गया। 2 का गुणा 26 में किया, 52 हो गया। 2 का गुणा 48 में किया, क्या हो गया? 96 हो गया। मैंने कहा हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 60 में से 52 घटाया 8 आ गया। 96 में से 80 को घटाएंगे, क्या आएगा? 16 आएगा। मैंने कहा इसके बीच में क्या कर दीजिए? बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 8 से काट दिया, 8 × 8 दूनी 16, तो m/, क्या आ गया? b आ गया। तो जो 2/1 हो गया। कहा है? m की इफिशियंसी 2 होती है, b की इफिशियंसी 1 होती है, हमेशा उल्टा होता है। तो 2/1 हो गया। अब यही चीजें उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, आंसर वही आएगा। देखिए अब एक बार मैंने इसमें रख के दिखाया, इसमें, अब हम इसमें रख के दिखा देते हैं। अगर 4 दिन आया तब तो ये रूल फॉलो करेगा, अगर 4 दिन नहीं आया तो ये मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं हम। यहाँ पे हमने दूसरा लिया क्या था? 26 मैन प्लस 48 बॉय। इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन। 26 यहाँ पे था, मैंने 26 लिखा, गुणे m की इफिशियंसी कितना है? 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस 48 गुणा b है, b की इफिशियंसी 1 है, गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और गुणे क्या हो गया? 2। 52 प्लस 48 और गुणे क्या हो गया? 2 हो गया। 2 8 2 10 और 5 4 9, 9 9 1 10, 100 गुणे 2 बराबर क्या आ गया? 200 हमारा टोटल वर्क आ गया। जब 200 टोटल वर्क आ गया
तो हमारे पास ये निकालेंगे तो ये भी तो वही चीज ही आएगी, 50 आएगा। 200 में 50 से भाग दे देंगे, 4 दिन आ गया। मैंने क्या कहा, यदि 4 दिन नहीं आता, वहां पे कुछ और आता तो हमारी ये ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन 4 दिन उसमें भी आया, 4 दिन इसमें भी आया। इसके पहले वाले में हम बेसिक से लगाए, उसमें भी 4 दिन आया, इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है। तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसके बाद ठेकेदारी वाले पे बस एक क्वेश्चन बताएंगे, सेम टू सेम वही पे, और उसके बाद हम इन दोनों टॉपिकों को खत्म कर देंगे। उसके बाद लास्ट वीडियो हमारी बचेगी, उसमें बताएंगे कि कुछ व्यक्ति रहेंगे वह बारी बारी काम करते रहेंगे, लगातार किसी काम को आज किए, फिर अगले दिन नहीं जाएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे, एक दिन मतलब छोड़ छोड़ के। तो उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज हो गया। तो देखिए, ठेकेदारी पर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस एक क्वेश्चन बताएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अकेले काम करता है, वहाँ कभी कभी 2-2 आदमी काम करेंगे, हो सकता है कभी 3 आदमी काम करें। तो बस क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा बस घुमा देता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का एकदम आप लैंग्वेज बस वही यूज करेंगे और आंसर हमारा आएगा। तो देखिए क्या, विवेक तथा सत्यम 28,800 में एक काम का क्या करते हैं, ठेका लेते हैं। किसी काम को मतलब करवाने के लिए ये लोग 28,800 रुपए क्या करते हैं, ले लेते हैं किसी से। उसके बाद विवेक अकेले काम को क्या करता है, 36 दिन में करने की क्षमता है। उसके बाद सत्यम अकेले उसी काम को 48 दिन में कर देता है। उसके बाद क्या कि उन लोगों के करने के बाद एक अनुभवी व्यक्ति कोई आ जाता है, जैसे करमचंद जी आते हैं वहां पे, और वह बहुत अनुभवी होते हैं। उसके बाद उनकी सहायता से उस काम को तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो मैंने कहा, तो हाँ मैंने क्या कहा कि विवेक जो है अकेले काम को कितने दिन में करते हैं, विवेक जी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद सत्यम जी आते हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 48 दिन में ही खत्म कर दूंगा इस काम को, 48 दिन में करते हैं। उसके बाद अनुभवी व्यक्ति एक आ जाते हैं जो करमचंद जी हैं, वह अनुभवी हैं, बोलते हैं अगर हम तीनों लोग मिल जाएं तो उस समय हम 12 ही दिन में काम को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों लोग मिलेंगे, विवेक और सत्यम, और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी ये भी मिलेंगे। अनुभवी मतलब हम इनको क्या बोले हैं, करमचंद जी हैं। कौन है, ये अनुभवी हैं, और ये आके मिलते हैं तो इस काम को कितने दिन में खत्म हो जाता है, 12 दिन में। अब हम पुराना फंडा करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 144 आएगा। क्या आएगा, 144। एलसीएम रट लेना है हमको कि 36, 48, 12 का एलसीएम 144 होता है, निकालने की जरूरत ना पड़े। 36 से इसमें हम जब भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 4 आएगा। कितना आया, 4 आ गया। 48 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, और 12 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आइए हम देखते हैं क्या कि जो विवेक जी हैं इनकी इफिशियंसी अर्थात जो काम करने की क्षमता है ये सबसे अधिक है, और जो सत्यम जी हैं ये बस ज्यादा दिन काम करते हैं, लेकिन इनकी इफिशियंसी अर्थात इनकी क्षमता क्या है, सबसे कम है। ये इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि जो सत्यम जी हैं बहुत दुबले पतले हैं, काम करने में सक्षम नहीं है। तो आइए अच्छा देखते हैं हम, यहाँ पे जो विवेक जी हैं इनकी इफिशियंसी कितना आ गई, 4, प्लस जो सत्यम जी हैं इनकी इफिशियंसी 3, अनुभवी जो व्यक्ति हैं करमचंद जी, इनकी हमको इफिशियंसी पता नहीं है, तो टोटल इफिशियंसी यहाँ पे कितना, 12, और 4 3 जब जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। 12 में से 7 जब घटा देंगे तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी क्या, 5। क्या आ गई, 5। सबसे तगड़ी इफिशियंसी इनकी आ गई। मतलब करमचंद जी, इससे स्पष्ट है कि सबसे तगड़े उसमें करमचंद जी हैं, उसके बाद विवेक, उसके बाद सत्य। तो अब देखते हैं टोटल वर्क हमारा क्या आया था, 144 आया था, और इफिशियंसी अब हम जोड़ लेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा।
हमको इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो पैसा बांटना है। क्या बांटना है? रुपया देना है। कितना रुपया उनके पास मिलेगा अनुभवी व्यक्ति के पास? मतलब 12 व्यक्ति बराबर कै रुपया मिला है? 28,800 रुपया। कितना मिला है? 28,800 रुपया। तो एक व्यक्ति पर कितना पड़ेगा? एक आदमी का कितना पड़ेगा? 12 से काट देंगे, 12 से इसमें काटेंगे, 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 12 चौक 48, और यहाँ पे 0 0। मतलब एक दिन की जो दिहाड़ी है वह कितना है? 24 रुपये पड़ गया। तो इनकी इफिशियंसी कितना है? 5 दिन। मतलब एक दिन में अगर वो 2400 रुपया कमा रहे हैं तो 5 दिन में कितना कमाएंगे? 2400 गुणे 5 कर लेंगे तो हमको पता चल गया क्या? 24 25 120, अर्थात 12,000 रुपया वो लोग क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 12,000 रुपया वो कमाएंगे। 12,000 क्या कमाएंगे? रुपए। 12 टोटल इफिशियंसी थी। 12 दिन में उन्होंने लोग का मतलब 28,800 रुपया मिलता था। तो हम पहले एक दिन का निकालेंगे। एक दिन में हमको कितना मिला? 2400 रुपया। तो इनकी इफिशियंसी 5 है। तो इन्हीं का पूछा है ना अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति कौन है? करमचंद जी। तो करमचंद जी एक दिन की उनकी कमाई कितना है? 12,000 रुपये है। अब वर्तमान में पता नहीं कितना कमाई है, अब 1 रुपया है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड पर कमा रहे हैं वो 12,000 कमा रहे हैं। तो इस तरह से अन्य टॉपिक पे अन्य क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है और उसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, टाइप नंबर 9। ये टाइप नंबर 7 और 8 इसमें खत्म हो गया। टाइप नंबर ये क्या था? 8 था। ठेकेदारी वाला क्या था? टाइप नंबर 8 में था। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारी बची है टाइप नंबर 9 में। कभी ए काम करता है, फिर उसी काम को बी करता है, फिर अगले दिन ए जाता है, फिर बी आता है। इसी प्रकार से वो क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट होगा। उस क्वेश्चन को हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो इसमें बस इतना ही। तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और लाइक दें। थैंक यू क्लास।